तो नमस्कार हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजल इंजन वर्सेस पेट्रोल इंजन का डिफरेंट। दोस्तों दोनों का कंपोनेंट समझते हैं, कैसे वर्किंग करता है, कौन बेस्ट होते हैं, है ना। सारा एक एक करके कंपोनेंट से बात करेंगे, वर्किंग तक बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन के बारे में, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मल डिफरेंस हम नहीं बल्कि जो इसका जो पूरे डिटेल्स जो है इसका दोनों का कंपेरिजन है साथ में बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग दोस्तों कहते हैं कि जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते वक्त जो है सिर्फ ये चीज़ें देखते हैं कि माइलेज कितना देती है, यानी माइलेज कितना देती है, कौन सी गाड़ी कितना माइलेज देती है, ठीक है। तो कोई बोलता है डीजल इंजन बेस्ट होता है तो कोई बोलता है पेट्रोल इंजन बेस्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन हम इस दोनों का जो असली सच्चाई बात करेंगे कि दोनों बेस्ट कौन सी होती है और कैसे अच्छी तरह से काम करते हैं कौन सी, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। दोनों के मेन कंपोनेंट देखेंगे, दोनों का जो मेजर डिफरेंस है देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे और कौन इंजन किस इंसान के लिए बेटर होता है वो भी सारा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में दोस्तों पेट्रोल इंजन्स को स्पार्क इग्निशंस भी कहते हैं, सिंपल वे में समझिए क्या कहते हैं। पेट्रोल इंजन्स को स्पार्क इग्निशंस इंजन्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस इंजन्स में फ्यूल यानी जो पेट्रोल होती है और जो एयर होती है दोनों का जो मिक्सर होता है सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। जब पिस्टन क्या होता है कि अप डाउन करता है, जब पिस्टन क्या होती है अप डाउन करते हैं तो उसके बाद जो होता है जो इसका स्पार्क प्लग जो है ये क्रिएट करने लगता है, ठीक है। और फ्यूल क्या होता है कि बर्न हो जाता है यानी जल जाते हैं, ठीक है। फ्यूल के जलने से जो होता है एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन होता है जो पिस्टन को क्या होता है कि नीचे मतलब नीचे धकेल देता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब पिस्टन नीचे आ जाने के मतलब जब पिस्टन जो होता है नीचे आ जाती है तो कनेक्टिंग जो रॉड लगी होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो मूव करने लगती है, ठीक है। और जो क्रेंक शाफ्ट होता है वो रोटेट करने लगती है, ठीक है। और इस रोटेशन से क्या होता है कि गाड़ी क्या होता है कि मूव करते है यानी चलने लगती है, ठीक है। और पेट्रोल इंजन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होती है वो स्मूथ ड्राइविंग का जो होता है फास्ट पिकअप कर लेता है, यानी जो है एकाएक जो है फास्ट, यानी जब आप जो एक गियर या दो गियर पे भी चलाएंगे तो एकाएक जो है वो थोड़ा फास्ट भागने लगता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन इसमें होता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। तो इसलिए सिटी राइड जो या क्या होती है पर्सनल व्हीकल होती है ना उसमें जो पेट्रोल इंजन होता है ज़्यादा पॉपुलर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन का जो मेन कंपोनेंट के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, फ्यूल टैंक होता है ना, फ्यूल स्टोर भी इसको कहते हैं, ठीक है। फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप को हम कहते हैं इंजन तक क्या होता है कि इसको हम भेजते हैं, ठीक है। जो फ्यूल पंप जो है इसका इसलिए यूज होता है जो कि फ्यूल को क्या होता है इंजन तक भेजने में काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम क्या होता है जो हवा को क्या होता है कि एकदम क्लीन करता है, ठीक है। उसके अंदर में आता है कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है फ्यूल और एयर का क्या होता है दोनों का मिक्स बना के उसके बाद इंजन से भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पार्क प्लग। दोस्तों स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, स्पार्क प्लग क्या होता है कि स्पार्क को क्रिएट करता है, यानी जो आग की तरह देखने को मिलता है ना स्पार्क प्लग में, तो उस तरह को होता है कि स्पार्क को किसको क्या करता है क्रिएट करता है, ठीक है। अब आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है कि जहां कंबशन होती है उसे क्या होता है वहां पे सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। अब आता है पिस्टन। तो पिस्टन का काम क्या होता है प्रेशर को मूव करना, ठीक है। अब आता है कनेक्टिंग रोड। दोस्तों कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है कि जो पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से क्या होता है कि ये दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। अब आता है कम शाफ्ट, ठीक है। उसका या आप इसको कर सकते हैं कैम शाफ्ट, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो वाल्व होती है, ठीक है, वाल्व को क्या होता है कि कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आता है इनलेट वाल्व। दोस्तों इनलेट वाल्व का क्या होता है कि फ्रेश एयर को क्या करता है फ्यूल को अंदर ले जाता है, ठीक है। जो फ्रेश एयर होता है उसको फ्यूल के अंदर क्या करता है कि ले जाने में ये बहुत ज़्यादा एक काम करता है, कौन, तो इनलेट वाल्व, ठीक है। आप बात करते हैं एग्जिस्टिंग वाल्व। तो एग्जिस्टिंग वाल्व का काम होता है जो बर्न गैसेस होती हैं, जो बर्न गैसेस होता है, जो जला हुआ जो गैसेस होती है, ठीक है, उसको बाहर निकालने में ये क्या होता है कि हेल्प करता है यानी काम करता है, ठीक है। अब आता है साइलेंसर। तो साइलेंसर काम क्या होता है एग्जिस्टिंग जो साउंड होता है उसको क्या करता है कि कम करता है, नहीं तो अगर जो साइलेंसर अगर नहीं लगाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं डीजल इंजन के बारे में दोस्तों। तो डीजल इंजन होती क्या है दोस्तों, डीजल इंजन को हम कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो इन दोनों का क्या कहते हैं इग्निशन इंजन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी जो है डीजल इंजन को क्या कहते हैं इग्निशन इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्किंग थोड़ा अलग होता है, यानी दोनों का जो डिफरेंट में बात करते हैं तो जो पेट्रोल इंजन का जो डिफरेंट अलग है इसका अलग है, तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम समझते हैं डीजल इंजन के बारे में दोस्तों। डीजल इंजन इसको पेट्रोल इंजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि आप इसको हम जो डीजल इंजन होते हैं डीजल इंजन को हम क्या करते हैं इग्निशन इंजन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। तो डीजल इंजन में सिर्फ हम एयर को क्या करते हैं कि सिलेंडर में
हम भेजते हैं, यानी जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसको हम क्या करते हैं कि सिलेंडर में क्या होते हैं, इसको हम भेजते हैं, ठीक है। भेजने के बाद जो क्या होता है कि जो पिस्टन होती है, पिस्टन इतना हाई टेम्परेचर से क्या होता है, इसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। अब कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा टेम्पराइज हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टेड डीजल को क्या होता है, स्प्रे करता है। स्प्रे करने से क्या होता है, गर्म हवा के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या होता है, डीजल खुद जल जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिस्टन जो है ऑलरेडी एयर को क्या होता है, कंप्रेस करके गर्म कर दिया, बस इसको थोड़ा सा इग्निशन की जरूरत पड़ती है, जो कि डीजल इंजन जाते ही कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि बर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये समझ गया, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, डीजल इंजन ज़्यादा टॉर्क क्या होता है कि जनरेट करने लगती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसी वजह से या तो डीजल इंजन ज़्यादा टॉर्क जनरेट करने लगता है, ठीक है। समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं जो हेवी लोड ट्रक्स होती है, या बस हो गया, या ट्रैक्टर हो गया, या बड़े बड़े जो गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है कि भाई डीजल इंजन का हम यूज करते हैं, ठीक है। छोटे मोटे में नहीं भाई, डीजल इंजन का उसके अंदर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब डीजल इंजन का अगर मेन कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फ्यूल टैंक। दोस्तों फ्यूल टैंक को हम क्या कर सकते हैं कि डीजल स्टोर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर आता है, जो कि फ्यूल फिल्टर को हम कहते हैं फ्यूल को क्लीन करने का इसका काम करता है, ठीक है। फ्यूल पंप आता है, जो कि डीजल को जो प्रेस करके क्या होता है कि इसको भेजने में काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो कि फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, जो डीजल होते हैं, डीजल को स्प्रे करने में ये काम करता है, ठीक है। अब आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम क्या होता है, जो हवा होता है या जो एयर होता है उसको साफ करने में काम करता है, ठीक है। अब आता है सिलेंडर। दोस्तों सिलेंडर का काम क्या होता है, जो कंबसन चैम्बर होते हैं वहाँ तक क्या होता है, सिलेंडर को क्या होता है, वहीं तक बस इतना काम आता है, ठीक है। अब आता है पिस्टन। दोस्तों पिस्टन का काम क्या होता है, जो पावर जनरेट करने का इसका बेहद ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आता है कनेक्टिंग रोड। दोस्तों कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है, जो पिस्टन होता है, पिस्टन को मूवमेंट या ट्रांसफर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है क्रैंक शाफ्ट। दोस्तों क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, जो इंजन्स होते हैं, इंजन को रोटेशन करने के लिए इसका हम क्रैंक शाफ्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है कैम शाफ्ट। दोस्तों कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, जो वाल्व होता है, वाल्व को ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब आता है इनलेट वाल्व। दोस्तों इनलेट वाल्व का काम क्या होता है कि जो एयर को अंदर लेने का काम ये बेसिकली ये करता है, ठीक है। अब आता है एग्जस्टिंग वाल्व, जो कि लास्ट में आता है एग्जस्टिंग वाल्व, जो कि क्या होता है, जो गैस होते हैं, जो बर्न गैस होते हैं, बर्न गैस को निकालने में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर में एक इंपोर्टेंट पार्ट्स लगे होते हैं, जो कि ग्लो प्लग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लो प्लग को क्या करते हैं कि कोल्ड स्टार्ट में क्या होता है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं, यानी जब जैसे कि ठंडी महीना हो गया, ठीक है, तो इसकी उस समय जो है जो ग्लो प्लग है इसकी उस समय इसको हम काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंजन स्टार्ट होता है। ये गर्मी के महीना में, बस जो ठंडी के महीना में उस समय स्टार्ट होता है, ठीक है। उस समय इसका हम यूज करते हैं ग्लो प्लग का, ठीक है। साइलेंसर को काम क्या होता है कि साउंड को कंट्रोल करने में ये काम करता है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। तो जो डिफरेंस बिटवीन अगर बात करते हैं कि डीजल इंजन और या पेट्रोल इंजन का, तो ये पहले नंबर पर बात करते हैं इग्निशन सिस्टम। दोस्तों इग्निशन सिस्टम में क्या होता है कि जो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, जो कि स्पार्क को कहते हैं फ्यूल क्या होता है कि जला देता है, ठीक है। डीजल इंजन में, अब डीजल इंजन में देखिए, तो डीजल इंजन में क्या होती है कि जो स्पार्क होता है प्लग वो नहीं होता है, जिसके अंदर में होता ही नहीं है। जो डीजल इंजन में होती है, जो डीजल इंजन होती है उसमें स्पार्क प्लग भाई होता ही नहीं है। पेट्रोल इंजन में देखिए स्पार्क प्लग होता है, ठीक है, उसके फ्यूल को बर्न करने में ये काम करता है। लेकिन इसमें डीजल इंजन में देखिए भाई, डीजल इंजन में क्या होता है कि जो स्पार्क प्लग का यूज नहीं करता है, इसमें कंप्रेशन से ही खुद क्या होता है कि जो एयर को क्या होता है कि गर्म करके कहते हैं कि बस इसमें सिर्फ क्या होते हैं, फ्यूल डालने के बाद क्या होता है कि ये बर्न हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही काम होता है, ठीक है। नंबर 2 पे अगर बात करेंगे माइलेज के बारे में दोस्तों, तो माइलेज पेट्रोल इंजन माइलेज जनरली क्या होता है कि बहुत कम देता है, ठीक है। यानी डीजल इंजन की तुलना में क्या होता है कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो माइलेज बहुत ही कम देता है, ठीक है। अब डीजल इंजन से बेटर मिलेगा, ठीक है। तो डीजल इंजन में क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉर्क जनरेट होती है ना भाई, टॉर्क ज़्यादा जनरेट होती है ना, तो इसलिए क्या होता है कि बेटर बढ़िया होता है। ये नहीं, डीजल इंजन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन की तुलना में, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन स्मूथ होता है, लेकिन इसमें क्या था, टॉर्क बहुत कम होता है, ठीक है। डीजल इंजन पावर फुल काफ़ी ज़्यादा होता है, टॉर्क भी ज़्यादा देता है, इसलिए क्या होता है हैवी लोड को, इसलिए हम क्या होता है खींचने में ये बेसिकली काम करता है, ठीक है। चौथा नंबर पर बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों मेंटेनेंस कैसे होता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन का जो मेंटेनेंस है यूजुअली क्या होता है कि सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है पेट्रोल इंजन का, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। वही डीजल इंजन का अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो डीजल इंजन का मेंटेनेंस होता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है ना। जैसे कि देखते हैं कि बड़ा बड़ा ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बड़े बड़े व्हीकल हो गया, ठीक है, तो उसको अगर पार्ट खराब हो गया तो उसको खोलता है तो देखते होंगे कितना ज़्यादा उसमें खर्चा होता है, कॉस्ट आता होगा, बड़े बड़े महंगा चीज़ें होता है, उसका इंजन होती है, ठीक है। तो उसमें जो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें मेंटेनेंस में, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहता है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, यानी आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है।